हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एएस मैथ एकेडमी। टुडेज क्लास डिस्कस अबाउट दिस एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 दैट्स योर मीनिंग जियोमेट्री प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी को हम डिस्कस करेंगे। ये गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। जैसे क्लास 10th में और 11th में एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में हम एपी पढ़े हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं, सेम वैसे ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज 9.3 से स्टार्ट होता है और एनसीईआरटी के ही बुक से क्वेश्चंस को लिए हैं और वहीं से क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द 11th क्लास इंपॉर्टेंट है जियोमेट्री प्रोग्रेशन, जो इस बार पेपर्स में आ रही है, यूटी में आ रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहलाती है। जैसे श्रेणी दे रखी है, जैसे एक सीरीज दे रखी है, जैसे एपी में दे रखी थी, वैसे सीरीज मान लो जैसे ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ए आर 4 है, ऐसे ऐसे ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ए आर 1, आर स्क्वायर, आर 3, आर 4 और ए आर एन की पावर n माइनस 1 है। तो जो ये टर्म है एन टर्म जिसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, एन टर्म। यही तो हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को एन टर्म बोलते हैं, एन टर्म बोलते हैं। तो इसमें ये एन बराबर ये क्या आता है, ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ये टर्म होता है, ए आर एन माइनस 1 टर्म होता है। अब इस टर्म की बात करें, यदि हम सम वाले फॉर्मूला लगाएं, सम की बात करें, सम की एस एन इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये दो फॉर्मूले हम रखेंगे और हम डिस्कस करेंगे। बात ये है कि ए आर ए स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर 4, ए आर एन माइनस 1 जो एन टर्म ये है, तो कैसे पता करें। ये तो सम का फॉर्मूला है। जब यदि बोले कि ये सीरीज है, ए है, ए आर है, ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम जीपी चेक करेंगे। तो सब जीपी सोचो, जीपी के लिए हमको एक कंडीशन, जो इसको हम बोलते हैं रेशियो, लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे, रेशियो। हमको क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा, अनुपात निकालनी होगी। उस अनुपात में क्या कहता है, सेकेंड वाले में फर्स्ट वाले से डिवाइड, मीन्स ये कि ए आर डिवाइड बाई ए, या दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि ए आर स्क्वायर अपॉन सेकेंड वाले ए आर, या ये कह सकते हैं नेक्स्ट वाला ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर। ये जो भी रेशियो होगा ये ऑलवेज सेम होना चाहिए। यदि ऑलवेज सेम है, दैट्स मीनिंग वी कैन से दैट दिस सीरीज, वी नो दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। मींस ए से ये कैंसिल, ये क्या आ गया आर, ये कैंसिल, ये भी आर, इसका रेशियो आर, सेम ये भी कैंसिल, ये क्या हो गया, यहां भी आर। मींस ये कि जो रेशियो आ रही है, हम किसी भी टर्म को लेकर एज्यूम कर सकते, निकाल सकते हैं, उसका रेशियो क्या आ रही है, हमेशा कांस्टेंट आ रही है, आर आर आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। हम कह सकते हैं कि क्या है, ये जीपी में है, जीपी में है। जैसे हमने ले लिया, ये क्या है 25, 125, ठीक है 625, ऐसे सीरीज चल रही है। तो हम 125 को हम 25 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम में, या इस 625 को भी 125 से हम डिवाइड कर लेंगे, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मींस जो भी कांस्टेंट आर आ रहा है, आर की रेशियो क्या आ रही है 5 आ रही है, यहां भी 5 आ रही है। मींस ये कह सकते हैं जो ये सीरीज है 25, 125, 625, ये जो सीरीज है ये कौन सा प्रोपगेशन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसका पूछेगा कि ये जो 25, 125, 625 है, इसका 10 टर्म क्या होगा। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है ये एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है। क्या है, एन टर्म निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर टर्म निकालना है, तो उसकी एन की वैल्यू क्या होगी इस टर्म पे, कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इससे निकालेंगे। और यदि सम की बात करेंगे, सम कैसे निकालना है, तो सम के लिए एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पावर एन 1 माइनस आर, यदि आर लेस देन है तो, या ऐसे भी कर सकते हैं एस एन इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जब आर क्या हो, आर ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, आर लेस देन 1 हो, ये चीज हमको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक, ये हो गया एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा सम का फॉर्मूला। ठीक,
ये एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, ये सम का फॉर्मूला, और रेशियो चेक करना सीरीज कि सीरीज कैसे, जो भी सीरीज गिवन है क्या वो सीरीज जीपी में है। जीपी के चेक करने के लिए मात्र एक फॉर्मूला है, उससे दूसरे टर्म को उसके पहले वाले टर्म से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसका रेशियो सेम होना चाहिए। अब पहले हम जो करते थे दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटाते थे तो एपी होता था, जिसका डिफरेंस निकालते रहे डी, दूसरे टर्म से उस पिछले टर्म से नेक्स्ट टर्म्स को पिछले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देते तो उसको डी आता था। इसमें जीपी में क्या है कि इसका सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हमको डिवाइड करना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, उसका रेशियो यदि सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे कि जीपी में है। ठीक है, ऐसे हम जीपी में चेक कर लिए। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस करेंगे हमको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20 टर्म्स एंड एनी टर्म ऑफ जीपी। कह रहा है ये कि जो ये टर्म गिवन है 5/2, 5/4, 5/8, ठीक है, ये टर्म गिवन है, इसका 20वां टर्म, कौन सा टर्म, 1 2 3 टर्म दिया हुआ है, इसका 20वां टर्म और इसका nth टर्म, nवां टर्म कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हमको यदि किसी की फॉर्मूला हम लगाते हैं, मीन्स ये कि सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये जीपी में है। और जीपी के करने के लिए हमको जो कॉमन रेशियो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या हम सेम है आ रहा है, कॉमन रेशियो के लिए सेकेंड टर्म को 5/4 डिवाइड बाई 5/2, ठीक है, मीन्स ये 5/4 हो गया इंटू ये 5/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, क्या आ गया 1/2। ठीक है, सेम इसको यदि हम इसको भी चेक कर सकते थे आप 5/8, 5/4, इसको भी आप ले सकते, इस टर्म्स को रिवाइज, 5 से 5, 4 1 4, 4 2 8, मानी जो कॉमन रेशियो आ रही है, कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/2 आ गया। आप किसी भी टर्म को प्रीसीड नेक्स्ट टर्म को प्रीसीड टर्म से डिवाइड कर देंगे तो उसका रेशियो हम निकालेंगे, वो रेशियो ही क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो निकल गया जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ये देखेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ आर से 1/2, ये एक एक चीज को देखते रहने, कॉमन रेशियो बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आर से, फर्स्ट टर्म ए कहलाएगा, ये टर्म क्या कहलाएगा हमारा ए कहलाएगा, मीन्स ये ए की वैल्यू क्या रखिए 5/2 और आर की वैल्यू निकल के आ गई 1/2। एन टर्म निकालना है, मीन्स फॉर्मूला क्या हमारा एन टर्म का, an equal to a r n minus 1, that's right। तो an equal to 20 टर्म निकालना है, a की वैल्यू पुट ऑन दिस 5/2 r 1/2 पुट n minus 1, ठीक है, 5 1/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 5 को अलग 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 n minus 1। अब ये लिखेंगे 5 1/2 ये +1 ये -1, क्या हो जाएगा 1/2 के पावर क्या हो जाएगा ये n -1 +1, ये कट जाएगा, क्या जाएगा 5 इंटू 1/2 के पावर n। ठीक है, और क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको हम, 5 1 के पावर n मतलब 1 ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 के पावर n, क्या आ गया n क्या है हमारा, सॉरी एन हम क्या एन रखना भी है 20 तो हम 20 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 20 की पुट कर दो 20, क्या रख देंगे 20, वैल्यू क्या आ गई हमारी एन की वैल्यू क्या आ गई 20, ये क्या है ये 20 है, यहाँ एन की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ एन की वैल्यू पुट करेंगे 5 2 की पावर 20, ये 20 टर्म आ गया, ये कौन सा आ गया 20 टर्म। अब इसी का एन टर्म निकालना है, देखो क्या निकालना एन टर्म, तो ये भी क्या हो जाएगा एन टर्म के लिए ए एन टर्म के लिए एन 5 के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर एन टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर एन टर्म के लिए यदि एन निकालना हो तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, फाइंड द 12 टर्म ऑफ ए जीपी whose 8 term is 192 and common ratio is 2। common ratio given है right now, this r equal to given by 2, this is common ratio whose 8 term means a 8 इक्वल टू क्या होता है a r के पावर 8 minus 1, ठीक है, गिवन बाई 192, ठीक, मीन्स a r 8 minus 1 7 इक्वल टू 192,
ठीक है। आर की वैल्यू क्या गिवन है 2, मीन्स हम a इक्वल टू 192 डिवाइड बाई आर के पावर 7 मीन्स 192 डिवाइड बाई आर मीन्स 2 के पावर 7। अब 192 किसका आता है, इसका फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 192 का फैक्टर कर लीजिए, 2 2 9 18 1 96 2 48 2 24 फिर 2 से 2 1 2 2 6 2 3 इंटू 3, मतलब कितना आ गया 2 के पावर 3 और 3 6 मीन्स 2 के पावर 6 इंटू 3 2 के पावर 7 इक्वल टू, अब 2 पावर 6 के पावर ये 7 कैंसिल, बचेगा 3/2 मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। नाउ अब फाइंड आउट करना है 12 टर्म, क्या फाइंड आउट करना है 12 टर्म, देन राइट नाउ 812 इक्वल टू AR n-1 डेट मीन्स 12 माइनस 1, ठीक है। 812 टर्म निकालना है मीन्स 812 इक्वल टू a की वैल्यू पुट ऑन दिस 3/2 एंड r इक्वल टू ये कॉमन रेशियो 2 के पावर 12 माइनस 1 मीन्स 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर कितना हो गया 12 माइनस 1 11, ठीक है। ये 2 से कैंसिल, मतलब क्या आ गया ये 10 मीन 3 इंटू 2 के पावर 10, और 2 का पावर 10 मतलब 2 के पावर 10 टाइम्स 2 कितने टाइम 4 5 6 7 8 9 10 4 8 16 32 64 64 128 से 256 256 से 512 से 1024, क्या आ गया 1024 मीन्स क्या आ गया 3 इंटू 1024 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 और 24 ने 24 3 जा 72, ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर आ गया क्या A12 की वैल्यू 12, जो भी 12 टर्म होगा वो कौन कितना टर्म होगा 3072। स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट और नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द 5th 8th and 11th term of GPR PQR respectively, so Q square is equal to PS, ये सॉर्ट आउट करना है, ये प्रूव करना है। Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS होता है मीन्स कौन सा टर्म है 5th टर्म, मतलब A5 इज इक्वल टू AR5 माइनस 1, ठीक है। A8 इक्वल टू AR8 माइनस 1, A11 मीन्स AR11 माइनस 1, ठीक है। ये क्या गिवन है A5 इक्वल टू क्या दिया P, मतलब P इक्वल टू AR5 माइनस 1 4, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, A8 मीन्स Q इक्वल टू AR7 सेकेंड इक्वेशन नंबर। नाउ A11 मीन्स R इक्वल टू AR11 7 10, ठीक। पुटन्स प्रूव करना है, शो दैट Q स्क्वायर इक्वल टू PS, दैट्स मीनिंग डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, दो में डिवाइड कर लेंगे 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, मैं 2 मतलब Q इक्वल टू AR के पावर 7, ठीक है। सेकेंड P डिवाइड बाई AR के पावर 4, ठीक है, राइट। सेम सिमिलरली इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देंगे सेकेंड को, ठीक है। थर्ड में क्या है हमारा R इक्वल टू AR के पावर 10, ये R अलग है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये R अलग है, इससे आप नहीं काटने लगेगा, ठीक है, ये R अलग है। R के पावर 10 डिवाइड बाई Q, सॉरी PQR नहीं PQS होगा, PQS S है ना PQS,
पी क्यू एस, एस आर मतलब क्या हो गया, ए आर 10, क्यू हो गया ए आर 7। अब ए से ये कैंसिल, आर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 4, 3 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। मीन्स क्यू बाई पी इक्वल टू हो गया हमारा, पूरा कैंसिल है, R3 आ गया, ये भी पूरा कैंसिल है, ये S बाई क्यू इक्वल टू क्या आ गया, R3। ये भी इक्वल है R3 के, ये भी इक्वल R3 के, हम दोनों इक्वल कर सकते हैं, मीन्स ये Q बाई P इक्वल हो जाएगा S बाई क्यू के, ठीक है। और Q और Q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, Q स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे, इसका इसमें, ये आ गया PS। यही हमको प्रूव करना था, क्या करना है, ये Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू एस, R नहीं था S था, तो Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू एस, ये प्रूव हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो टर्म गिवन था वो हम लिख लिए, राइट, AR 5 - 1, AR 8 - 1, AR 11 - 1, ठीक है। इसकी वैल्यू जो गिवन थी PQS हमने पुट कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, सिमिलरली थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर दिया, दोनों आर क्यू के बराबर क्यू बाई पी, आर क्यू बराबर एस बाई क्यू, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जो हमको प्रूव करना था वो ऑलरेडी आ चुका है, हेंस प्रूफ। टेक स्क्रीनशॉट, नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर इट्स सेकेंड टर्म ऑफ एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि फोर टर्म मतलब A4 इक्वल टू AR 4 - 1, मीन्स AR 4 - 1 मतलब 3, ठीक है। और सेकेंड टर्म मीन्स A2 इक्वल टू AR 2 - 1 इक्वल टू AR पावर 1, ठीक है। कह रहा है कि जो सेकेंड टर्म है वो इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर मीन्स ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस AR, ठीक है, AR का स्क्वायर करें, ठीक है। तो फोर टर्म्स सेकेंड टर्म डिटरमाइन दी, देखो फोर टर्म इज स्क्वायर इज सेकेंड टर्म, जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, फोर टर्म मतलब AR क्यू बराबर होगा इसके फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के स्क्वायर के, करेंगे जो भी सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म मतलब AR के स्क्वायर कर दें तो फोर टर्म के इक्वल होगा। अब बोल रखा है कि फर्स्ट टर्म इज क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब A इक्वल टू गिवन है -3, ठीक है, तो -3, फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म R³ इक्वल टू AR स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये भी क्या है हमारा -3, R स्क्वायर R³ बराबर R, डिटरमाइन दी सेवन टर्म, ये क्या हो गया A स्क्वायर ऐसे, अब ये हो जाएगा -3 R³ इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 R स्क्वायर, ठीक है। ये R स्क्वायर से कट गया, R आ गया, अब ये क्या हो जाएगा R 3 से 3 3 9, R की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3, R की वैल्यू क्या आ गई, R हमारा क्या होता है कॉमन रेशियो, क्या आ गया -3। अब कह रहा है डिटरमाइन सेवन टर्म, अब सेवन टर्म में क्या होता है A7 इक्वल टू AR के पावर 7 - 1, A7 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है हमारी, A की वैल्यू है -3 और R की वैल्यू कितनी है ये -3, 7 मीन्स 1 क्या आ गया 6, मीन्स ये की पावर 1 और 1, -3 के पावर क्या आ गया 7, और -3 की पावर 7 कितना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस की वैल्यू माइनस है, ऑड नंबर है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस लिखने का कोई फायदा नहीं है। 5 6 7, 3 3 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 3 3 9 9 3 27, 27 इन 181, 81 से करेंगे 243, 243 से होगा 749, मीन्स 749 को करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 2143, 2147, ये क्या आ जाएगा 2187,
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A7 इक्वल टू 2187। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है पहला 202 4, ये हमारा सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। तो इसका इज 128 दिया हुआ है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट, क्वेश्चन में है विच टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस, टर्म बताने हैं इसमें, टर्म एन टर्म कितने टर्म है, एन इज व्हाट, ठीक है, इज 222 दिस 128, तो बताना है कि इसमें जो टर्म है वो कितने टर्म है, एन इज व्हाट, मींस ये कि ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारी 2, फिर कॉमन रेशियो निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं आर, कॉमन रेशियो क्या होता है, नेक्स्ट टर्म को प्रीसीड टर्म से डिवाइड करो 2 से, 2 से 2 क्या आ गया अंडर रूट 2, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारी, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ठीक है। ए आर कितनी है वैल्यू, एन की कितनी है, एन कितना दे गया लास्ट टर्म 128, तो 128 इक्वल टू ए की वैल्यू गिवन है 2 एंड आर की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 2 एन माइनस 1, ठीक है। एन की वैल्यू निकालनी है। अब 128 किसका होता है, 2 के पावर 7, 2 के पावर 7, 2 2 4 8 16 32 64 और 128, 2 के पावर 7। अब मतलब मीन्स ये कि इसको इधर इसका भी बेस हमको क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को 2, इसको अंडर रूट को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, 1/2 लिख सकते हैं, मतलब n माइनस 1, 1/2 मतलब 2 लिख सकते हैं। अब क्या है, 2 के पावर क्या है 1, मीन्स 2 के पावर 7 इक्वल टू 2 के पावर 1 है, तो क्या लिख देंगे इसको 2, इसको लिख देंगे n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये बेस क्या हो गया है, ये भी 2 आ गया और ये भी 2 हो गया। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है, बेस सेम तो पावर इक्वल, मीन्स अब क्या हो गया 7 इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया हमारा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। अब ये प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 n माइनस 1 बाई 2, ठीक है, ये माइनस है, ये हो गया 6 n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 n माइनस 1। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, क्या आ गया n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 13, n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 13 आ गई, ठीक है। इसमें n टर्म निकालना है, कितने टर्म्स होगा जो ये गिवन है n टर्म, ये n टर्म में कितने टर्म गिवन दिए हुए हैं उस टर्म निकालना है, n निकालना है, n की वैल्यू हमने निकाल लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं बी को। अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, अंडर 3 अंडर 3 इज 729, मीन्स an इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 729 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना रखा लिख लीजिए, ए इक्वल टू क्या है अंडर रूट 3, आर निकालिए कॉमन रेशियो 3 डिवाइड बाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, 3 कैंसिल क्या हो गया अंडर रूट 3, ठीक है। अब इस अंडर रूट 3 लिखिए, ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3, ये भी हो गया अंडर रूट 3 n माइनस 1। अब क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है 729, 3 का मल्टीपल होता है 3 3 9 3 27 3 21 सॉरी 81 और 3 243 इंटू 729 1 2 3 4 5 6 3 9 27 81 243, हाँ ठीक है, 3 के पावर 6, 3 के पावर क्या आ गया 6 आ गया। अब देखो अंडर रूट 3 के पावर 1 और 1, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये n माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 3 के पावर 6 इक्वल टू अंडर रूट 3 के पावर n आ गया। लेकिन हमको क्या बनाना है, या तो ये अंडर रूट में 3 है तो ये अंडर रूट में 3 है तो इसको अंडर रूट में 3 कर लो, या ये
3 के पावर 6 है, मतलब इसको रूट से बाहर कर लो। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 के पावर 6 इंटू अंडर रूट 3 के पावर 6। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर जैसे 2 है तो ये नंबर क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट ये 3 है तो क्या हो गया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। यदि 4 है तो क्या होता है, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4। तो क्या यदि 3 के पावर 6 है तो अंडर रूट 3 के पावर 6 इंटू अंडर रूट 3 के पावर 6 होता है, यस होता है। और ये क्या हो गया, अंडर रूट 3 के पावर n। और जब दोनों के पावर ये बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। मैंने अंडर रूट 3 की पावर क्या लिखते हैं, 6 6 कितना हो गया 12। ये भी अंडर रूट 3 की पावर क्या हो गया n। ये बेस सेम है और ये भी बेस सेम है, मीन्स हम कह सकते हैं कि बेस सेम हो गया तो n इजकल टू क्या हो गई हमारा 12 आ गया। बेस सेम तो n इजकल टू क्या आ गई हमारी 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लास्ट सी को हम डिस्कस करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आपको बनाना है, आप बनाएंगे, आप यू चलिए बनाते हैं। 1/3 1/9 1/27 इज 190,683। मीन्स क्या है, टर्म निकालना है, मतलब an इक्वल टू a r के पावर n-1। राइट नाउ दिस an इज गिवन बाई 1/19683 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 1/3। हम कॉमन रेशियो निकाल देंगे, मतलब 1/9 डिवाइड बाई 1/3 मीन्स 1/9 डिवाइड बाई 3/1। 3 है, 3 1 3 3 3 9, क्या आ गया 1/3। ठीक है, a की वैल्यू 1/3 एन r की वैल्यू भी 1/3 आ गई। पुट कर दीजिए 1/3 एंड r की वैल्यू 1/3 n-1 पावर 1 तो 1/3 n-1 ये प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। मीन्स 1/3 के पावर क्या आ गया हमारा n। मीन्स ये कि 19683 को n के पावर में कन्वर्ट ही 1/3 के पावर में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। मीन्स इसको 3 के पावर में। अभी हम देखे हैं कि 729 कितना था, 3 के पावर 6 था। ठीक है, अब 729 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 7 3 के 21,000 आ जाएगा। सॉरी 2129 या 87 ये क्या जाएगा हमारा 2187 3 के पावर 7। अब यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा, 2 3 से 6000 और 6000 हो जाएगा 2187 में 3 से कर लेंगे। अब फिर 6 मतलब मीन्स किसके पावर आ जाएगा 18 19,000। मीन्स ये हो जाएगा 3 के पावर 7 था 8 हो गया 9। 3 के पावर क्या होगा 1/3 के पावर 9। मीन्स हम 1 के पावर 3 के पावर 9 लिख सकते हैं इक्वल टू 1 के पावर 3 के पावर n। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 1/3 के पावर n इक्वल टू इसको लिख देंगे 1/3 के पावर 1 के 9 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया 9। मीन्स ये और ये क्या हो गया बेस सेम। क्या हो गया हमारा बेस सेम हो गया दोस्तों। क्या हो गया बेस ऑलरेडी सेम। देन वी नाउ नो दैट n इक्वल टू 9। दिस इज अ राइट आंसर। इसे टेक स्क्रीनशॉट्स एंड यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में ज्यादा ज्यादा शेयर करें। जो अभी तक नहीं देख पा रहे हैं उनको भी ये वीडियो उनकी तक पहुंच जाए, क्योंकि 11th क्लास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जो आपको डर भय लगता है वो डर भय दूर हो जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियोस को ज्यादा ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, बच्चों से भी सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके सेकंड पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 6 से एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।